वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन FC1 भाषा एवं संस्कृति, इसका पहला पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक घंटे का जो है क्वेश्चन पेपर होता है, दो पेपर के लिए, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 2 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 लिखा हुआ है, मिनिमम यहाँ दिया नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कम से कम इस प्रश्न पत्र में स्टूडेंट को 17 या 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट हैं वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। ये जो पेपर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किया गया था 3 जुलाई 2024 को। इंस्ट्रक्शन आप देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? देखिए यहाँ पर ये गलत कर दिया स्टूडेंट ने, इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ। मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया था मैराथन के नाम से, उसमें मैंने हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल किए थे। मैंने उसमें बताया था आरण्यक पर्व में, महाभारत के जो आरण्यक पर्व में क्या है, भगवत गीता का उल्लेख किस पर्व में किया गया है ना। ये शांति पर्व आता है इसका, तो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, जो कर्म बिना किसी कामना इच्छा से किया जाए उसे कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योगी बनो, गीता कहती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु मन से श्रेष्ठ क्या है? मन से श्रेष्ठ है आत्मा। अगला प्रश्न है, गीता कौन सा शास्त्र है? गीता इनमें से कौन सा शास्त्र है? तो गीता जी एक नीति शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा निम्न में से किससे परे है? किससे परे है? ये परे है आपकी मन बुद्धि और इंद्रियों सभी से परे है आत्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1999 में, 1899 में, पश्चिम बंगाल, महिषादल। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता खालिस्तान के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित है। कौन सी आंदोलन की है? भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन है, 1942 में जो है बना था। पर हम ये पूछेंगे, ये पृष्ठभूमि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थी। सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन है? तो ये मैंने बताया, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और इन्हीं ने ही सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है? तुलसीदास उनका है, आराधना, कुकुरमुत्ता, ये सभी है, तो ये सभी आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का सृजन निराला जी ने किया है। मुक्त छंद निराला जी बहुत प्रसिद्ध हैं। अमरकांत का मूल नाम श्री राम वर्मा था, उनका बचपन का नाम। इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तीनों बेटों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? तो उसके अनुसार गरीब वर्ग का है, जो टेक्स्ट बुक में है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। कहानीकार अमरकांत को निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? उन्हें देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला है, ये सब मिले हुए हैं। डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा है? डी वाला ऑप्शन। दोपहर का भोजन का सबसे जीवंत पात्र कौन है? सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी जी हैं। महादेव वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। गिल्लू कहाँ छिपता था? तो गिल्लू जाके छिपता था सोहन जूही की सघन हरितमा में। मैंने इस पर एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, दोपहर का भोजन और गिल्लू, विस्तृत पाठ अगर आपको पढ़ना तो प्लेलिस्ट में जाइए, सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। महादेवी जी की काव्य की विशेषता क्या है? दुख, वेदना, पीड़ा की प्रधानता, तो ये उक्त तीनों आ जाएगा, डी ऑप्शन। 19th वाला क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न है, किस पक्षी को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है? तो इसमें कौवे को कहा गया है, इसमें कौवे को काकभुसुंडी जी भी कहा गया है।
अगला प्रश्न है 20वां, गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष होती है? मैंने सैंपल वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंस गए हैं, तो आप लोग देखिए, बार बार कहता हूँ उसको जरूर देखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? यह एक निबंध है, याद रखिएगा। ये जो लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी पुत्री ने ऐसा प्रश्न किया, उसके बाद उन्होंने पूरा इस पर निबंध लिख दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? उनकी पाशवी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? ऐसी कौन सी चीज है जिनसे वह भिन्न है? श्रद्धा, तप और त्याग। उसमें संयम भी है, संवेदना भी। ये सभी गुण हैं जो पशु से, मनुष्य से पशु को अलग कर। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अशोक के फूल ललित निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य का आदिकाल उनका एक आलोचना ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। माटी की मूर्तें नहीं है। माटी की मूर्तें किसकी हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी। मध्य प्रदेश की लोक कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोक कला की बात हो रही है, तो लोक कला को 3 भागों में बांटा है, याद रखिएगा। लोक कला के अंतर्गत क्या आता है? लोक चित्र आता है, लोक नृत्य आता है, ये दोनों आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य में समावेश होता है गायन, वादन, अभिनय सभी का होता है। 28वां प्रश्न है, इसका अर्थ है डी ऑप्शन इसका सही है। स्वरैती क्या है? स्वरैती एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र है, यह कहाँ पर बनता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और भी कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इनमें से जो शैला है वो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और यह वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। 31वां प्रश्न, लोक साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो लोक साहित्य का दूसरा नाम जो है लोक गाथा है, क्योंकि लोक गाथा इसी के अंतर्गत आती है। लोक गाथा, लोक कथा। गद्य में प्रचलित कहानी को लोक साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? लोक कथा के नाम से जाना जाता है। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह बघेलखंड में प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर भी आया था। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है आपके लिए। मध्य प्रदेश देश का क्या हृदय प्रदेश है। हृदय कहाँ होता है? मध्य में। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? पहले मध्य भारत कला परिषद थी, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। ये जो कला परिषद है इसका गठन 1952 यानी 1952 में हुआ था, और यह ग्वालियर में है। और 1956 में यानी 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। उसके बाद से क्या कर दिया गया? मध्य भारत कला परिषद का नाम मध्य प्रदेश कला परिषद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ये मैंने सैंपल वीडियो में आपको बताया है। मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। डींगे हाँकने का क्या अर्थ है? डींगे हाँकने का अर्थ है सेकी बघारना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? लोक उक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ पूछा है सीधा सीधा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये क्या है? सबसे अलग विचार रखना। 39 यानी 39 का ए ऑप्शन जो है विकल्प वो है सही है। मुहावरों के शब्द क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आप शब्दों को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। 42वें प्रश्न देखते हैं, किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है? ये मैंने बताया था, तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। चौराहा शब्द किस भाषा का किस समास का उदाहरण है? तो चौराहा मैंने जो आपको बताया है, समास पर भी एक वीडियो बनाया है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में या इस प्लेलिस्ट के बाहर भी हो सकता है, तो आप समास का वीडियो देख लीजिएगा। जिसका भी पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है किसी ज़रूरतमंद दोस्त को मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब जो है वीडियो मेरा एक या दो वीडियो ही रिकमेंड करेगा। जब तक आप देखेंगे नहीं मेरे वीडियो, आपको और भी वीडियो जो है यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको एक बार मेरा वीडियो दिख जाए तो
प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, इस चैनल पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। वहां पर सेकेंड ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें फाउंडेशन आपका हिंदी, इंग्लिश, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता यानी स्टार्टअप वाला जो एंटरप्रेन्योर है, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर आते हैं सभी उस पर अपलोड हैं। पुराने अलग अलग यूनिवर्सिटी से, चाहे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर हो, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो, या कि आपका बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल हो, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा है। आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, प्राइवेट विद्यार्थी हैं, या भोज ओपन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। भोज में हालांकि इस वर्ष 2024-25 से जो है फर्स्ट ईयर लागू है, तो याद रखिए सबका सिलेबस समान है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक जैसे सिलेबस होने के कारण। बहुब्रीहि समास में कितने पद होते हैं? देखिए पद तो 2 ही होते हैं, उसमें अन्य पद प्रधान होता है, याद रखिए, लेकिन पद 2 होते हैं। 45वां प्रश्न, महाराज शब्द में कौन सा समास है? तो महाराज शब्द जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध होता है। उद्योग का एक प्रकार क्या? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उक्त दोनों, ये दोनों ही उद्योग के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न, सभ्यता में कौन सा पक्ष प्रबल होता है? सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रबल होता है और संस्कृति में अभौतिक जो है प्रबल होता है। मनुष्य के लिए संस्कृति क्या होती है? मनुष्य के लिए संस्कृति आदर्श होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का भी ऑप्शन सही है। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या है? औपचारिक, देखिए विद्यालय जो है औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन के अभिकरण यानी एजेंसी होते हैं। परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, समाज हो गया, ये सब इनफॉर्मल है ना, नॉन फॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक साधन होते हैं। अगला, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में। याद रखिए बी ऑप्शन इसका सही है। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए जिनका पेपर हो गया। अगर आप भी पेपर भेजना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छी स्थिति में फोटो खींचकर या PDF स्कैन करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर कॉल ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।